हेलो गाइस। आज हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण विद्रोह शुरू होता है वो होते हैं 1857। आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई और इसका क्या कारण था और किस किस क्षेत्र तक यह फैला, हम उसी की चर्चा करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है कि 1857 का विद्रोह, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि 1857 का विद्रोह आप बिल्कुल देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब आपको समझा रहे हैं। देखिए 1857 का विद्रोह, यहाँ पे देखिए देख रहे हैं 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था। इसका मतलब यह कि जो 1857 की क्रांति थी वह केवल सिपाही जो विद्रोह कर रहे थे उनका असंतोष, माने वो असंतोष थे, यही केवल इसका रिजल्ट नहीं था। माने जो सिपाही थे, केवल सिपाही इसका वजह नहीं था कि सिपाहियों की वजह से ऐसा हुआ। इसके बहुत सारे कारण आपको बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा आपको बताया गया है, देखिए यह अंग्रेजी शासक के चरित्र, जो अंग्रेज थे उनके चरित्र और उसकी नीतियों, उसके कारण कंपनी के शासक के प्रति, माने जो कंपनी था वह शासक के प्रति जनता के असंतोष का परिणाम था। माने जो जनता थी वो कंपनी के शासन, जो कंपनी शासन लगाई थी, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो जिस तरह से शासन कर रही थी वह जनता को अच्छा नहीं लगा, अर्थात वो उससे वह परेशान थी। और यहाँ दीजिए यही जन असंतोष, माने यही जो देखा जाए जो वहाँ की भारतीय जनता थी उसमें यह जो असंतोष था यही उसका क्या हुआ, विद्रोह का कारण बना। यहाँ तक कि यह भी बात आप सुनते हैं कि 29 मार्च 1857, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, 29 मार्च, यहाँ पे हम आपको दिखाए हैं। देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं कि 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने गाय व चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से साफ इनकार कर दिया और 8 अप्रैल बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह घटना भी विद्रोह का कारण बताया जा रहा है। तो यह बच्चों आपका जो घटना था यही बताया जा रहा है कि इसी वजह से अक्सर 1857 का विद्रोह हुआ। ओके, अब आगे हम देखिए चर्चा करते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह का विफलता का, माने 1857 का जो विद्रोह था वह विफल हो गया क्यों? तो देखिए आपके सामने पहला नंबर, विद्रोहियों के पास कोई एक रूप विचारधारा नहीं था। माने जो विद्रोही थे उनका एक मत नहीं था, अलग अलग मत थे। विद्रोहियों के नेतृत्व कर्ता विभिन्न वर्गों, विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जो विद्रोह को चलाने वाले जो गाइडर थे अर्थात जो आगे आगे बढ़ा रहे थे वो विभिन्न वर्गों के थे और विभिन्न विभिन्न हितों के बारे में बात कर रहे थे, उनका एक मत नहीं था। पहला बात यही है। दूसरा, विद्रोह को अपनी परिणति तक, माने अपने परिणाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई सुनियोजित कार्यक्रम भी नहीं बनाया था, उन्होंने कोई प्लान भी नहीं किया था, बस ऐसे ही शुरुआत कर दी। तीसरा, विद्रोह का प्रसार देशव्यापी न होकर सीमित था। माने जो विद्रोह था पूरा देशव्यापी नहीं था, एकदम सीमित था। दक्षिण भारत एवं पूर्व भारत के अधिकतर क्षेत्र विद्रोह से अछूते रहे। माने दक्षिण भारत जो था नीचे का एरिया था, तमिलनाडु साइड, और पूर्व भारत अर्थात जम्मू कश्मीर साइड, ये सब उससे अछूते रहे। भारतीयों में एकता का अभाव था। अब जानते थे उस समय भारतीयों में एकता नहीं थी। भारतीय जितने भी एरिया भारत का था वो छोटे छोटे शासकों द्वारा बटा था। अब बात करें पांचवा की, विद्रोहियों को, ध्यान दिए, विद्रोहियों को कुशल एवं सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला। हम बता रहे थे ना कि उस विद्रोह को चलाने के लिए कोई एक योग्य व्यक्ति नहीं था जो उस नेतृत्व को चला सके, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुयोग्य सेनापति की सेवाएं प्राप्त थी। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज का कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अनेक प्रकार के व्यवस्थित सेनाएं प्राप्त थी। अब हम बात करें कि 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ तक फैला और उसके मेन नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो देखिए आपके सामने, देखिए अगर हम बात करें दिल्ली में, यहाँ पे देखिए दिल्ली में अगर हम बात करें बच्चों, दिल्ली में
दिल्ली की बात करें, देखिए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर। ओके। अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में थे कदम सिंह। बात करें ग्वालियर की, ग्वालियर में थे तात्या टोपे, जो कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और कानपुर में थे नाना साहब। कानपुर में कौन था? नाना साहब। और यहाँ पे देखिए झांसी, झांसी में लक्ष्मी बाई। और आरा में कुंवर सिंह, जो मेन है वही बता रहे हैं। आरा में कुंवर सिंह, और यहाँ पे देखिए बैरकपुर में मंगल पांडे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और संबलपुर में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही। ओके। और यहाँ पे देखिए लखनऊ का, यहाँ पे आपको दिखाया गया है लखनऊ का, यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे मेरठ में भी आपको कदम सिंह दिखाया गया है। ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। यह 1857 का विद्रोह यहाँ तक फैला। सो प्यारे स्टूडेंट, ये 1857 की जो क्रांति थी, एकदम शॉर्ट में मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझाया है। अगर आपको यह चीज़ें पसंद आई हों तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो हम अगला वीडियो फिर शॉर्टकट में और एकदम नक्शे के साथ दिखाएंगे, तो आपको मिल जाएगा, कम समय में पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।